पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी तुर्की में अपनी अहलिया के हमरा मौज मस्तियां कर रहे हैं। जैसा देश वैसा भेस के मुस्ताक इरशाद भट्टी और उनकी अहलिया सोमराज ने अपने आप को कदीम तुर्क शहजादों के भेस में ढाल लिया। इरशाद भट्टी तलवार के साथ एर्तुरुल और उनकी अहलिया हलीमा खातून जैसे एक्शन करते हुए नजर आए। इरशाद भट्टी ने इस्तांबुल की इमारत की छत पर खूबसूरत फोटो शूट करवाया। इरशाद भट्टी की अहलिया की जानिब से सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस जारी की गईं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान से मुतल्लिक मामले को फौज देख रही है। ईरान मेरी डेडलाइन को अबूर करना शुरू कर रहा है। लगता है कुछ लोग मारे गए हैं जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। ईरान में बढ़ती बेअमनी से मुतल्लिक मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इंटरनेट बहाल करवाने के लिए इलॉन मस्क से बात करूंगा। मजीद कहा ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल या बुध को वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना से मुलाकात होगी। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम का दावा। कहा 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुकमा अजल बने। 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुक्काम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम। कहा इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फ्रेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा कि जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया है। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज अहदाफ होंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में ईरानी मुजाहिरीन से इज़हारी यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर एक ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। ऐवान सदर मुमलिकत के मजलिस शुरा से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद की मंजूरी देगा। नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस, रेलवेज की मुंतकली का तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। 13 मुख्तलिफ कानूनी नौयत के बिल 9 कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। ऐवान में मुल्की सियासी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। विफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमारत का इफ्तिताह किया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नाम आईसीसी को भिजवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 31 जनवरी तक आईसीसी की इजाज़त के बगैर पीसीबी स्क्वाड में तब्दीली कर सकता है। मुमकिन खिलाड़ियों में कप्तान सलमान अली आका, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सायम अयूब और फ़खर जमान शामिल हैं। शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान और अबरार अहमद के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे भी मुमकिना स्क्वाड का हिस्सा हैं। जबकि अब्दुल समद, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक रेज भी खिलाड़ियों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमलदरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने कहा है कि फ्रीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। सरकारी वकील आइंदा समात पर तैयारी के साथ अदालत पेश हों। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमल-दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने कहा कि फ्रीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। सरकारी वकील आइंदा समात पर तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को 16 जनवरी को बहस करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि काइट फ्लाइंग एक्ट आइन से मुतसादम है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद है। रियासत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आइन से मुतसादम हो और इसी बुनियाद पर काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को कलअदम करार दिया जाए और पिटीशन के खतमी फैसले तक हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। तो जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और 16 जनवरी को वकला को बहस करने की हिदायत कर दी।
हिदायत कर दी। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। कराची के सोल्जर बाजार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती मुजाहिमत पर खातून और मर्द को जख्मी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान 5 से ज्यादा मुकदमात में मफरूर और इश्तिहारी भी निकले हैं। मुल्जिमान ने 9 जनवरी को निश्तर पार्क के करीब खातून समेत 2 अफराद को जख्मी किया था। आगे बढ़ते हैं। कराची में आतिशबाजी के बढ़ते वाक़यात, महकमा फायर ब्रिगेड को अमले की कमी का सामना। महकमा फायर ब्रिगेड में मुलाजमीन भर्ती करने के लिए खाली आसामियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अली मेहदी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, शहर में आतिशबाजी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र महकमा फायर ब्रिगेड में बेहतरी के लिए इंतजामी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। मेयर कराची की जानिब से महकमा फायर ब्रिगेड में अफरादी क़ुव्वत की कमी के पेश नज़र भर्तियों का फैसला किया गया है। 16 साल बाद महकमा फायर ब्रिगेड में 440 खाली असामियों के लिए तफसीलात तलब कर ली गई हैं। हासिल अदाद शुमार के मुताबिक महकमा फायर ब्रिगेड में ग्रेड 1 से ग्रेड 17 की 440 असामियाँ हैं जिस पर भर्तियों के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ग्रेड 17 की डिप्टी डायरेक्टर की एक निशिफ्त, जबकि स्टेशन फायर ऑफिसर की 22 में से 8 असामियाँ खाली पड़ी हैं। इसी तरह सीनियर ग्रेड 14 के सीनियर क्लर्क की भी तकरीबन जो है 8 असामियाँ हैं, 9 में से जो कि कई सालों से इस पर भर्ती नहीं हो सकी है। इसी तरह ग्रेड 12 के सब फायर ऑफिसर की 35 में से तकरीबन 7 असामियाँ हैं और फोरमैन की 2 में से दोनों असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह ग्रेड 5 के 777 फायर फाइटर में से 207 असामियाँ हैं जिस पर आज तक भर्ती न होने के बाइस आतिशबाजी के वाक़यात में महकमा फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजमूई तौर पर महकमा फायर ब्रिगेड में 353 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से सिर्फ 913 मुलाजमीन हैं जो कि इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ड्राइवर्स की देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमी का सामना है महकमा फायर ब्रिगेड को। इस हवाले से भी जो है मुतालिका हुक्काम को आगाह किया गया है और तकरीबन इसमें जो है 11 टेलीफोन ऑपरेटर्स की जो है निशिफ्तें खाली हैं। इसी तरह लीडिंग फायरमैन है जो जिसकी 34 निशिफ्तें जो हैं इस वक्त भी खाली पड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो अली, बहुत शुक्रिया आपका। 2 साल में 3 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद की गैस चोरी। इंडस्ट्री समेत घरेलू और कमर्शियल सारिफीन सब मुलव्वस निकले। दस्तावेज गुज़श्ता 2 माली साल में 1994 MMCFD गैस चोरी हुई। दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान 1 अरब 39 करोड़ रुपए की गैस चोरी हुई है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या आदाद शुमार हैं जो सामने आए हैं? देखिए आमिर, आदाद शुमार तो ये है कि 2 सालों में 3 अरब और 33 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो गैस है वो चोरी हो गई है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि माली साल 2023-24 में जो गैस चोरी हुई थी उससे ज़्यादा वाक़यात जो है वो माली साल 2024-25 में हुए हैं। और अगर वो दस्तावेज़ात में तफसीलात आपके साथ शेयर करूं तो जो दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुए उसमें बताया गया कि माली साल 2023-24 के दौरान 1 अरब 39 करोड़ रुपए की गैस चोरी हुई थी और उसमें इजाफा हुआ माली साल 2024-25 के दौरान। और माली साल 2024-25 के दौरान तकरीबन 1 अरब 94 करोड़ की 93 करोड़ रुपए की जो है गैस चोरी होगी। मजमूई तौर पर 2 सालों में गैस चोरी के तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो वाक़यात हैं वो आए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए साल वाइज तो माली साल 2023-24 के दौरान गैस चोरी के जो है 74,000 वाक़यात हुए थे, लेकिन उससे जो अगला साल था उसमें ये वाक़यात बढ़े और उसमें जो है जो गैस चोरी के वाक़यात है उसमें इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर ये 1994 MMCFD गैस बनती है, यानी कि 2000 के करीब MMCFD गैस बनती है जिसके चोरी के वाक़यात हुए। और इसमें सिर्फ घरेलू जो सारिफीन है वो नहीं शामिल, इसमें इंडस्ट्रियल सारिफीन भी शामिल है, इसमें कमर्शियल सारिफीन भी शामिल है। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ये कह रही है कि अब हम इक़दाम कर रहे हैं ताकि जो गैस चोरी के वाक़यात है इसको रोका जाए और जो गैस चोरी हो रही है तो इसको भी बचाया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर किया जा रहा है जिसमें FIRs है या डिजिटाइजेशन की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो 2 सालों के दौरान 3 अरब और 33 करोड़ से ज़ायद की गैस चोरी हुई है और जिसके वाक़यात जो है रिपोर्ट हुए और ये सरकारी दस्तावेज़ात में ये इंकशाफात हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम अजला में सोलर मनसूबा शुरू करने का फैसला। 7 जम अजला में मुफ्त सोलर मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबा खैबर, कुरुम, बाजोड़ और अकजई में शुरू किया जाएगा। ज़ीशान का खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, जो ज़म-अज़ला है वहाँ पर बिजली लोड शेडिंग के बायस लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और इस मुश्किलात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। जो पीडीओ है पख्तूनख्वा का जो एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फ़ैसला किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें कहा गया है कि जो ज़म-अज़ला है जिसमें खैबर, कुरम, ममन और अगज़ई और दीगर जो कुल मिलाकर 7 ज़म-अज़ला है वहाँ पर आवाम को जो है 2 kV सोलर सिस्टम जो है वो फराहम किया जाएगा। इस हवाले से इब्तिदाई होमवर्क कर ली गई है और 1,20,000 जो सारिफीन हैं उन्हें जो है ये सोलर सिस्टम दिया जाएगा। इसमें न सिर्फ सोलर पैनल होंगे बल्कि इन्वर्टर होगा और इसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरी आलात हैं वो भी जो है वो फराहम किए जाएंगे। बताया गया है कि मंसूबे पर कुल 13 अरब रुपए जो है वो खर्च की जाएगी और इस मंसूबे का मकसद ये है कि जो ज़म-अज़ला है वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और इस मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए सूबाई हुकूमत ने जो है ये फैसला किया है कि जल्द अज जल्द जो है AIP प्रोग्राम के तहत वहाँ पर जो सोलर सिस्टम प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो हल हो सके। मुश्किलात हल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने ज़म-अज़ला में सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। 7 ज़म-अज़ला में मुफ्त सोलर मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबा खैबर, कुरम, बाजोड़ और अगज़ई, मोहम्मद, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शुरू होगा, जबकि पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। लाहौर में 5 साल में जाली वकला और लड़ाई झगड़ों में मिसकंडक्ट पर वकला के खिलाफ पंजाब बार की कार्रवाइयाँ। वकला के खिलाफ पंजाब बार को 5,729 दरखास्तें मौसूल हुई। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, कितनी दरखास्तें मौसूल हुई और कितनियों पर फैसला हो चुका? जी बिल्कुल, पंजाब में वकला की मिसकंडक्ट की कार्रवाइयों के हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने मौसर इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर गुज़श्ता 5 सालों में पंजाब बार कौंसिल को लड़ाई झगड़ों और जाली वकला के खिलाफ मजमूई तौर पर 5,729 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिस पर पंजाब बार कौंसिल ने वकला के खिलाफ 5,066 दरख्वास्तों के फैसले किए। मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में जाली वकला और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला के खिलाफ 507 मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन 507 FIR में से किसी एक FIR में भी किसी वकील को सजा नहीं सुनाई जा सकी और ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक ये ट्रायल जेरे इल्तवा है। इस हवाले से 5 सालों में पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने 138 वकला के लाइसेंस मनसूख करने के लिए ट्रिब्यूनल को भी रेफरेंस भिजवाए। इस हवाले से चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल ने ये वाजे किया है कि किसी सूरत मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला को नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि जाली वकला के खिलाफ भी कार्रवाइयों को तेज किया गया है और हर वकील की डिग्रियों की वेरिफिकेशन का अमल भी मजीद मौसर बनाया गया है। मजमूई तौर पर 507 जो जाली वकला हैं और जो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला हैं उनके खिलाफ गुज़श्ता 5 सालों में मुकदमात दर्ज और ये फिगर हैरानकुन है। और इस हवाले से चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने ये वाजे किया है कि साल 2026 में इन तमाम वकला के जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं उनके ट्रायल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनके केसेस को जल्द निपटाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए जाएं, ताकि जो वकला का प्रोफेशन है इसको दागदार करने वाले जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका।